बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी आया नु वेलकम बैक टू माय चैनल अरूज यम्स फूड सीक्रेट्स। जी आज मैं आपके साथ जो है वो बहुत ही यूनिक और दिलचस्प किस्म के जो है वो टिप्स और ट्रिक्स जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप सो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले वाली जो टिप है वो है रिलेट करती है जी आपके घर अगर मच्छर हैं, मक्खी है, लाल बेग हैं और बिल्कुल आसान सा जुगाड़ है कि आप जो है वो एक प्याज लें और इसको दरमियान से जो ना इस तरह काट लें और काट के नीचे से काटना नहीं है। आप काट के इसको किसी भी जो है वो किसी भी प्याली में या किसी भी ऐसी चीज़ में जो है या आपके पास दिया है तो उसमें रख लें। अब इसमें जो है हम सरसों का ऑयल यूज़ करेंगे। ये हम बना रहे हैं जी ऐसा घरेलू जुगाड़ है जिससे आपके किचन में, घर में कहीं भी कोई मक्खी मच्छर लाल बेग ख़ास तौर पे हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। ये मेरे पास कफ़ूर है। कफ़ूर जो है वो मैंने एक टिक्की थी और साथ ही मैंने 4-5 जो है वो लौंग ले लिए हैं। कफ़ूर से क्या होता है कि आपके जितने भी जो है वो नेगेटिव वाइब्स होती हैं जो घर में, अक्सर जो है वो अगरबत्ती वगैरह यूज़ करते हैं घर में और नेगेटिव वाइब्स को दूर करने के लिए जो है हम यहाँ पे कफ़ूर को ऐड करेंगे और साथ ही हमने जो है वो लौंग पीस लिए हैं। अब इसमें जो है थोड़ा सा कफ़ूर ऐड कर देंगे और साथ लौंग का जो अमेज़ा था वो थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि जब जो है इसमें हम ने वो बत्ती बना के इसके अंदर रखें तो इसमें जो है वो कफ़ूर की भी खुशबू आए और जो है वो इसकी जो प्याज की जो पंजेंट स्मेल है वो जो है इतनी ज़्यादा ना आए। अब मैंने क्या किया है कि इसके अंदर जो है वो मैंने एक दिया रख लिया है और अब इससे जो है इसको मैं जलाऊँगी और जो है बहुत ही मज़े की ये जो है ट्रिक है, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसी तरह बिल्कुल सेम अगर आपको प्याज की स्मेल जो है वो अच्छी नहीं लग रही, अच्छी पंजेंट स्मेल लग रही है, हालाँकि कफ़ूर की वजह से इसकी स्मेल बड़ी अच्छी हो जाती है, तो हम क्या करेंगे कि उसी तरीके से हम जो है वो एक लेमन ले लेंगे। मेरे पास जो है वो लेमन छोटा-सा था। अब हम क्या करेंगे कि इसी को इसके छुरी की मदद से इसको अंदर से जो है वो खाली कर लेंगे और जो जूस है वो किसी और रेमेडी में हम यूज़ कर लेंगे, इसको हम ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे। वैसे ही आप इसके अंदर जो है वो प्याज का ऑयल डालें और देसी तेल डाल दें और इसके अंदर जो है वो कफ़ूर जो है और वो जो अमेज़ा मैंने पीस के रखा हुआ था कफ़ूर और लौंग का वो इसके अंदर ऐड कर दें। इससे जो है इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी क्योंकि आप प्याज की फिर भी थोड़ी बहुत होगी इस तरह की स्मेल, लेकिन जो है वो जो चीज़ इससे लेमन से जो बनेगी उससे भी जो है वो सारा कुछ जो है वो दूर हो जाएगा, वाइब्स अच्छी आएँगी और आपको बहुत मज़े की ये टिप लगी है। अगर लगी हो तो प्लीज़ जो है मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। टिप नंबर 2 है जी, हम जो हैं वो कभी शैम्पू चेंज करते हैं, कभी कुछ करते हैं, हमारे बाल ऐसे गिरते हैं, लेकिन जो है अब मैं आपको मशवरा देती हूँ कि आप शैम्पू चेंज ना करें, शैम्पू जो है वो करने का तरीका चेंज करें। हमें कहते हैं कि हम डायरेक्ट जो है वो शैम्पू को अपने बालों पे अप्लाई कर लेते हैं जिससे हमारे बाल जो है वो डैमेज हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं इस तरह के सिल्की बाल हों तो आइए मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की रेमेडी शेयर करती हूँ। मैंने क्या किया है कि एक जो है वो हाफ़ कप जो है वो मैंने पानी ले लिया है। 1 खाने का चम्मच जो है वो मैंने पत्ती इसके अंदर डाल दिया है और थोड़ा-सा जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है मेथी दाना। मेथी दाना और पत्ती जो है वो उसका कहवा हम निकाल लेंगे और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। आप बार-बार शैम्पू चेंज ना करें, आपको जौन-सा शैम्पू पसंद है वो आप एक दफ़ा यूज़ करें, आप उसी को यूज़ करते रहें, लेकिन जो है वो शैम्पू करने का तरीका आप बदलें। अब क्या किया है मैंने इसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लिया है, अब इस पानी को मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इसके अंदर जो है वो मैं शैम्पू को ऐड करूँगी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि झाग बन जाए। आप इस पानी से जो है वो आप शैम्पू करें अपने बालों को, आपके बाल जो हैं वो कभी भी गिरेंगे नहीं और बिल्कुल जो है वो अच्छे सही जो है वो क्वांटिटी में हो जाएंगे, बिल्कुल गिरेंगे नहीं, उनकी शाइनिंग भी बरकरार रहेगी। आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा जी, टिप नंबर मेरी जो 3 है वो है जी हमारे सर्दियों में इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं सँभालने वाली कि छोटा-सा अगर घर हो ना तो सँभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने जो है वो एक हैंगर ले लिया है और ये जो है ये वो वाली जो है वो पिन्स एंड क्लॉथिंग लटकाने के लिए जो है जो हम कपड़े लटकाने के लिए जो वो किल्ली कहते हैं जी पंजाबी में, या फिर जो है ये इस तरह की जो है वो पिन्स होती हैं, क्लॉथिंग पिन्स होती हैं लटकाने के लिए। इनको हम जो है 1 बाय 1 जो है वो इसके अंदर जो है डालते जाएँगे, लगा देंगे। और जो है मेरी बेटी की कैप्स इतनी ज़्यादा होती हैं क्योंकि आजकल ठंड भी बहुत ज़्यादा है तो उन चीज़ों को सँभालना बहुत ही मुझे मुश्किल लग रहा था। तो मैंने इसके लिए एक बहुत ही मज़े का जुगाड़ जो है वो निकाला है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं क्या करूँगी 1 बाय 1 जो है वो इसके साथ जो है
पिन के साथ जो है वो मैं इसको हैंग करती जाऊँगी। और जो है हैंग करने के बाद जो है वो मेरा वो मसला जो है वो ख़त्म हो जाएगा कि मैं अब इनको कहाँ पे रखूँ। अब इनको मैं हैंग करके एक साइड पे जो है अलमारी के एक साइड पे लगा दूँगी। जब मुझे ज़रूरत होगी कि मुझे जो है ये वाली कैप चाहिए तो मैं आराम से इसको यहाँ से निकालूँगी और जो है वो यूज़ कर लूँगी। मुझे ढूँढना भी नहीं पड़ेगा और मिनटों में हमारा जो है वो काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप इसको किसी भी जो है अपनी कबर्ड में जो है किसी तरीके से इसको हैंग कर लें और ये इंतहाई मज़े का जुगाड़ है। अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे प्लीज़ प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है, जो ये हमारी टिप है, वो इंतहाई जो है वो आप कह लीजिए दिलचस्प है। ये हमारे पास जो है वो वायर है, ये जो है हमारे पास केबल है जिसे हम जो है वो मोबाइल को चार्ज करते हैं। और अक्सर यहाँ होता है कि हमारी जो है वो वायर, ये केबल वायर जो है वो डैमेज हो जाती है। अब मेरी जिस तरह इस तरह की डैमेज हो गई है, अब हम इसको बार बार बाय नहीं करेंगे, बल्कि इसको जो है वो हम सिक्योर कर लेंगे ताकि हमारी जो है वो तार जो है वो डैमेज ना हो। यहाँ पे मैंने जो है वो क्या ले लिया है, एक रिबन टाइप का ले लिया है। अब मेरे पास जो है ये रिबन है, अब इसको बहुत ज़्यादा लंबा था, अब इसको मैं थोड़ा सा इसको जितनी मुझे ज़रूरत होगी इसको मैं काट लूँगी, क्योंकि मेरी जो है वो वायर दो जगह से डैमेज होने का ख़तरा था, एक जगह से तो हो चुकी हुई थी। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने इसको जो है इसको काट लिया है। अब यहाँ पे देखिए इसके दोनों सिरों को मिला के दरमियान में से इसको एक जो है वो गिरा लगा लेनी है। आपने भी बिल्कुल ऐसा ही करना है, गिरा लगा के। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको सिक्योर कैसे करेंगे कि हमारी जो है वो वायर ख़राब ना हो, हम इसको बार बार बाय ना करें। यहाँ पे देखें डोरी की मदद से जो है वो मैंने एक जो है वो नॉट लगा लिया है। अब यहाँ पे देखें राइट साइड पे जो है वो इस तरह आपने रखना है और लेफ़्ट साइड पे जो आपकी डोरी है उसको पकड़ के और उसके वायर के नीचे से आपने निकालना है। और यहाँ पे देखें मैं आपको बता रही हूँ, और ये आपने एक नॉट की तरह जो है वो नॉट लग जाएगी इसको। अब यहाँ पे देखें एक प्यारी सी मज़े की नॉट लग जाएगी। अब आपने ये स्टेप जो है वो अब आपने लेफ़्ट साइड से करना है। लेफ़्ट साइड से आपने इसको डोरी को इस तरह किया है और दूसरे साइड से वायर के नीचे से जो है वो आपने डोरी को निकाल लेना है। यानी कि एक साइड से आपने लेफ़्ट से करना है और एक साइड से आपने राइट से करके आपने इसको नॉट लगाते जाना है। और यहाँ पे देखें मैं आपको बता रही हूँ, एक साइड से लेफ़्ट से और एक साइड से राइट से। यहाँ पे फिर देखें जो है वो आपको, अगर आपको समझ आ गई होती बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है कि एक साइड जो है वो लेफ़्ट से और एक साइड आपने राइट से, इस तरह आपने गिरा लगाते जाना है और अपनी जो है वो वायर को जो है वो सिक्योर करना है ताकि ये डैमेज ना हो। क्योंकि हम जब चार्ज करते हैं तो हम जो है वो बिना परवाह किए बगैर ही हम इसको चार्ज कर देते हैं, इसको देखते नहीं हैं, हम बार बार इसको वायर लेके आते हैं। तो ये जी इंतहाई मज़े का। अब इसको आखिर पे जो क्या करना है कि आपने जो है वो नॉट लगा दी है और हम जो है कैंची की मदद से इसको काट लेंगे। अब इस नॉट को सिक्योर करने के लिए कि सिक्योर नॉट जो है वो ना खुले, हम क्या करेंगे कि जो है, अगर आपके पास माचिस है तो ठीक है, अगर आप मेरे पास जो है ये लाइटर था तो इसकी मदद से जो है वो इसकी साइड जो है वो ये हमें नज़र आएंगी, बुरी लगेंगी, तो इनकी साइड्स को जो है वो मैं अंदर कर दूँगी। ये देखें इसकी मदद से जो है, माचिस है तो वो ज़्यादा अच्छा है, अगर ये है तो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ आपने ये काम करना है ताकि हमारी वायर जो है वो ना जले और हमारा रिबन भी जो है वो ना इससे जो है वो जले। अब यहाँ पे देखें जो इंतहाई मज़े का सिक्योर हो चुका हुआ है, हमारी वायर जो है वो सिक्योर हो चुकी है। अब सेम जो है मैं वो यही प्रोसेस जो है ऊपर से, यहाँ से डैमेज नहीं होगी। अब यहाँ पे देखें जहाँ से मेरी एक और साइड से डैमेज हो चुकी हुई है, तो हमें यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे देखें जी, अब यहाँ पे देखें वह यहाँ पे भी मैंने ऊपर जो है वो इसको बांध लिया है, किसी उसके साथ टेप के साथ इसको जो है वो स्टिक कर लिया है। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस जो है हम यहाँ पे भी करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इतनी ज़्यादा मैंने वीडियोस बना ली हुई हैं, इतनी ज़्यादा वीडियोस बना ली हुई हैं, लोगों के चैनल कहते हैं 2 हफ्ते में मोनेटाइज हो जाते हैं, लेकिन मुझे जो है वो इतना ज़्यादा मैंने वीडियोस बना ली हुई हैं कि अब जो है वो डिसहार्ड होने के बिल्कुल करीब हूँ कि मेरी जो है वो वीडियोस क्या अच्छी नहीं होती या क्या। आप मुझे ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो है आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए। मैं कुकिंग की भी वीडियोस बनाती हूँ, मैं जो है वो फेस से रिलेटेड जो क्रीमें होती हैं उनसे भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, और ये मज़े का घरेलू जुगाड़ जो है वो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और आपको बहुत ही मज़े की जो है ये टिप्स और ट्रिक्स लगेंगी। अच्छा यहाँ पे देखिए हमारी दोनों साइड जो है वो सिक्योर हो चुकी हैं। अब यहाँ पे जहाँ जैसे मर्ज़ी मैं इसको जो है वो केबल को यूज़ करूँगी, लेकिन हमारी जो है वो वायर जो है, केबल वायर जो है वो इसको नहीं कुछ होगा और ये डैमेज होने से भी बच जाएगी, और ये इंतहाई मज़े का जुगाड़ है। अब टिप नंबर 5 जो है वो फिर जो है एंगर से रिलेटेड है। मेरे पास जो है मेरी बेटी की छोटी-छोटी चूड़ियाँ पड़ी हुई थी। अब मैंने 1 बाय 1 जो है वो इसके अंदर जो है वो चूड़ियाँ ऐड कर दी हैं। अगर आपके पास बड़ी चूड़ियाँ हैं
तो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास छोटी हैं तो वो भी मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड कर ली हैं। अब क्या करना है कि हम जो है एक टेप की मदद से इन चूड़ियों को स्टिक कर लेंगे अपने वायर के साथ, ताकि हमारी चूड़ियाँ जो हैं वो हिले नहीं। यहाँ पे देखें जी, 1 बाय 1 जो है वो मैं थोड़ी सी टेप लेके जो है वो अपनी जो है वो चूड़ी को जो है वो इसके साथ हैंगर के साथ स्टिक करती जाऊंगी। और जो है ये बहुत ही मज़े का सिक्योर टाइप का, यानी कि आप इसको स्टिक अगर नहीं करते तो वो जो है वो हिलती रहती हैं, कभी इधर हिल जाता है कपड़ा, कभी यहाँ पे हिल जाता है। ठीक है, अब 1 बाय 1 जो ना यहाँ पे देखें जी, हैंगर के साथ हमने चूड़ियों को लटका लिया है। और ये भी जो है यहाँ पे मैं हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कार्फ होते हैं सर्दियों में। आपको पता है सर्दियों में इतने ज़्यादा कपड़े निकल आते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कैसे किसको किन चीज़ों को कैसे सँभालें। फिर एक चीज़ को ढूँढने में वो सारी तहें जो है ना, वो जो है ना वो निकालनी पड़ती हैं, ये चीज़ निकालनी पड़ती है, वो चीज़ निकालनी पड़ती है। तो जो है कैप्स का भी मैंने आपके साथ हैक यूज़ किया है, हैक जो है वो आपके साथ शेयर किया है। और यहाँ पे स्टॉलर जो होते हैं और जो बुरखे के जो है वो होते हैं, स्टॉलर जो होते हैं, वो भी आप यहाँ पे लटका सकते हैं। मुझे तो ढूँढने में बड़ी ज़्यादा परेशानी होती है। अगर आपको भी परेशानी होती है तो आप प्लीज़ मुझे प्यारा सा कमेंट कर दें कि आपको जो है ये वाला जुगाड़ जो है वो कैसा लगे। अब 1 बाय 1 करके मैं यहाँ पे 2 इस साइड पे लगाऊंगी, 2 इस साइड पे लगाऊंगी, ताकि हमारा बैलेंस जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जी आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।